मुख्यमंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। व्यवस्था बदलती है कानून बदलने से। कानून बदला ही नहीं जा रहा, सब कुछ बदल रहे, कलेक्टर बदल रहे, कप्तान बदल रहे, सांसद बदल रहे, विधायक बदल रहे, मंत्री बदल रहे, राष्ट्रपति बदल रहे, उपराष्ट्रपति बदल रहे, सब बदल रहे, लेकिन कानून नहीं बदल रहा है। कानून नहीं बदल रहा है तो नतीजा क्या हुआ? दुनिया में सबसे ज्यादा जमाखोरी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा कालाबाजारी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफाखोरी भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी के कारण के लोग बीमार भारत में हो रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी के कारण मरने वाले भी भारतीय हैं। और ये जो मिलावटखोरी के कारण बीमार हो रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं, ये समाजवादी भी मर रहे हैं। मिलावटखोरी के कारण समाजवादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण गांधीवादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण लोहियावादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण अम्बेडकरवादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण पेरियारवादी भी मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण राष्ट्रवादी भी मर रहे हैं। लेकिन समाजवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद और राष्ट्रवाद की बात करने वाले जो सांसद विधायक हैं, न संसद में मामले को उठा रहे हैं, न विधानसभा में मामले उठा रहे हैं। तो उठाएगा कौन? सांसद उठा नहीं रहे, विधायक उठा नहीं रहे, कोर्ट कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट तो कानून को पढ़ती है, और कानून तो वहां घटिया है, और खबर पालिका वाले इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। रोज खबरें पढ़ती रहती, रोज अखबार में भरे हुए हैं, इतना नकली चना पकड़ा गया, नकली अंडा पकड़ा गया, नकली दूध पकड़ी गई, नकली खोआ पकड़ा गया, नकली सब कुछ नकली पकड़ा जाता है। लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है, ये जो नक्काली हो रही है, जो मिलावटखोरी रुकेगी कैसे, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, मिलावटखोरी एज इट इज चलती जा रही है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस मिलावटखोरी को रोकने के लिए आवाज उठाइए, सोशल मीडिया में लिखिए, अपने सांसद से मिलिए, उनको मिल से कहिए कि भैया हमें आखिर जापान में मिलावटखोरी क्यों नहीं है, चीन में मिलावटखोरी क्यों नहीं है, सिंगापुर में मिलावटखोरी क्यों नहीं है, उनसे सवाल पूछना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% मिलावटखोरी 1 साल के अंदर रुक जाएगी। सरकार इस मिलावटखोरी को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे और मिलावटखोरों पे रासुका लगाना शुरू कर दे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना शुरू कर दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% मिलावटखोरी तत्काल रुक जाएगी अगर सरकार मिलावटखोरी को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दे और मिलावटखोरों और उनके मददगारों पे यूएपीए लगाना शुरू कर दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% मिलावटखोरी साल भर के अंदर रुक जाएगी अगर मिलावटखोरी को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दें और सेक्शन 111 मिलावटखोरों पे लगाना शुरू कर दें। अगर मिलावटखोरी को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मिलावटखोरी रुकेगी। और मिलावटखोरी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। आतंकवादी तो कुछ लोगों को मारते हैं, 100 लोग, 50 लोग, 200 लोगों को मारते हैं। ये मिलावटखोर तो हर साल लाखों लोगों को मार रहे हैं, लाखों लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं इस मिलावटखोरी को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने की जरूरत है। सेक्शन 113 में एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लेकिन उसमें मिलावटखोरी को हमने डिक्लेयर नहीं किया। इस मिलावटखोरी को हमारे देश